स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स में आपको कुछ, आप ये इंटीग्रल जो मैं लिखने वाला हूं ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, एक इंटीग्रल ये। सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, एंड थर्ड 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। ये 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स आज आपको करना है, और फिर मैं अब आपको बताऊंगा जब ये 3 आने लगेंगे तो कुछ ऐसे इंटीग्रल्स हैं जो इन्हीं फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, जनरली यही आते हैं। एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, और 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। इन तीनों के लिए एक दो स्टेप्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अगर इंटीग्रल है तो देखो पहला इंटीग्रल क्या करना है, ये नोट करने का मैं टाइम दूंगा, पहले समझ लेना है। यहां पर बच्चों बाई क्वाड्रेटिक है, x टू द पावर 4 प्लस 1 हो सकता है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, मतलब बाई क्वाड्रेटिक होगा। तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम इसको पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 न्यूमरेटर में लाते हैं, जैसे थर्ड वाले में नहीं है। यहाँ तो बाई क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में ना तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो वो हमें उसमें लाना होगा। इन दोनों में तो है, तो फिर अगर यहाँ बाई क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर में दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो एक स्टेप ध्यान रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना बाई एक्स स्क्वायर। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, ये लाइन आप लिखेंगे बाद में, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स। और ये काम आपने अगर कर दिया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो देखो ये इंटीग्रल क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटीग्रल न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो 1 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसके बाद बच्चों देखो ये इंटीग्रल था आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप तो यही था कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, आप देखो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप यूज करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो यही आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ये लिखा जा सकता है। कई जगह कई क्वेश्चन में ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी जहां पर हम ये काम किया करेंगे। एक और बात बता दूं, अगर आप x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखो तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप ये भी लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन में भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा। तो अब हमें सेलेक्ट करना होता है कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के टर्म्स में लिखूं या एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के टर्म्स में। तो ये डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में जो ये क्वांटिटी है ये किसका डेरिवेटिव है। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है ये कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर ये डिसाइड करना हो तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करने पर जो फंक्शन आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कोई बताएगा, 1 का इंटीग्रेशन x,
1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी कौन सी फंक्शन का डेरिवेटिव है, x - 1/x का। तो अब बच्चों x² पर 1/x² को हम लोग लिखेंगे x - 1/x के टर्म्स में। तो भाई देखो आपका न्यूमरेटर तो एज इट इज है, कुछ कर ही नहीं सकते इसको। हम लोग डिनोमिनेटर में जो x² पर 1/x² उसको क्या लिख सकते हैं, x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। देखो आप ये रिजल्ट जो मैंने डिराइव किया था, x² पर 1/x² क्या था, x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया भाई, ये कन्वर्ट किया। अब सोचो अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव है ये, इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव है, तो क्या करेंगे आप, सब्स्टिट्यूशन, पुट x - 1/x एज t। अगर ये सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो डिफरेंशिएट भी करेंगे दोनों तरफ, इसका डेरिवेटिव 1 1/x का होता है -1/x², तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/x² dx = dt। मैंने कहा था ना कुछ इंटीग्रल, कुछ डेरिवेटिव छोटे छोटे याद रखा करो। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस ऑलरेडी है, प्लस होगा। अब बच्चों अगर मैंने x - 1/x को t लिया तो 1 + 1/x² dx कितना हो गया, dt हो गया। तो ये क्या आ गया भाई, ये dt हो गया पूरा, और ये क्या है, t² + 2। कोई फार्मूला पढ़ा है क्या इसका, 1/x², 2 को √2 का स्क्वायर लिखो, 1/x² + a² का फार्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो अब बच्चों ये आ गया tan इनवर्स x - 1/x/√2, ये क्वांटिटी आ गई इंटीग्रल की। तो अब बच्चों अगर इस वाले क्वेश्चन में, जैसे भी मैंने बताया, नोट करेंगे आप लोग, ये 3 क्वेश्चंस हैं, यही आते हैं, इनके स्टेप लगभग फिक्स। पहला स्टेप बच्चों x² से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, वो काम किया, यहां पहुंच गए। इसके बाद वाला स्टेप x² + 1/x² को चेंज करना है। x² + 1/x² को इस x - 1/x के टर्म में भी लिख सकते हैं, x + 1/x के टर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा, x - 1/x का होल स्क्वायर कितना लिख दिया करो, वहां से मिल जाएगी क्वांटिटी। x + 1/x का होल स्क्वायर लिख करके वहां से भी ये क्वांटिटी मिल जाएगी। हम लिखते कौन से क्वांटिटी के टर्म्स में है, वो डिपेंड करता है कि ये जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी है किसका डेरिवेटिव, x - 1/x। तो मैंने x² पर 1/x² को x - 1/x के टर्म्स में लिखा, और इसके बाद इसको t ले लिया। फिर तो आगे का स्टोरी पता ही है, नोट कर लीजिए इसको। 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, स्टैंडर्ड है ये बेटा, क्वेश्चन ही यही आता है। ये 3 क्वेश्चंस पहले सिखाए जाएंगे आपको, वो तो अब जैसे स्पेशल टाइप आएगा ना सारे, और बार बार क्वेश्चन आपसे पेपर में भी पूछेंगे। ये पहला वाला लिख लिया हमने, कितने याद करोगे, याद तो किया ही नहीं जा सकता है क्योंकि थाउजेंड्स में आएंगे क्वेश्चन, वो धीरे 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 दिमाग ही आपको बताएगा क्या करना है। हाँ ऐसे कितने क्वेश्चन है, बहुत आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। हम लोग पहली बात बहुत से बच्चों का भाई ऐसा है ना कि अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो स्कूल का सिलेबस है ना, वो थोड़ा रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, और कॉलेज में एडमिशन टफ होते जाएगा। चाइना की एजुकेशन पॉलिसी पता है, चाइना की एजुकेशन पॉलिसी। अरे भाई ये तो जल्दी से नोट करो यार, कभी कहते हो आगे वाला पेज, कभी कहते हो पहले वाला पेज। अब बता तो दिया, खुद लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट खुद करोगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन में उसमें सेम स्टेप तो है,
ये फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया, सेकेंड आपको ट्राई करना है। दूसरा हो गया, तीसरे में दिमाग लगाओ। इसका वो लिखा होगा ना तुम्हारी कॉपी में। चलो भाई पहले क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस। भाई सेम स्टेप यूज करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा भाई? सेम स्टेप यूज करना है यहाँ पर। दूसरे वाले क्वेश्चन में पहला खत्म कर देते हैं। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, क्या बताया गया है? आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करूंगा और डिनोमिनेटर को क्या लिखूंगा पता है? x प्लस 1 अपॉन एक्स के टर्म्स में। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां से एक्स स्क्वायर पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिखूंगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। ये भाई अगर यहाँ माइनस में है तो मैं इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स के टर्म्स में लिखूंगा, अगर यहाँ प्लस है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स के टर्म्स में लिखूंगा। अच्छा ये तो लिखना समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है? ये वाला लाइन हटा देता हूँ। अब आपको पता है क्या करना है भाई? x प्लस 1 अपॉन एक्स को t लेना है। पुट x प्लस 1 अपॉन एक्स, इस क्वांटिटी को t ले लो क्योंकि इसका डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में। x प्लस 1 अपॉन एक्स को t लिया, फिर आएगा डिफरेंशिएट करो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब बच्चों ये आ गया dt। फिर इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? कौन सी आइडेंटिटी? x माइनस या x प्लस 1 बाय x? x प्लस 1 बाई एक्स, प्लस को वैल्यू क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है। मैंने बताया था ना, जिस न्यूमरेटर जिस क्वांटिटी का डेरिवेटिव है डेरिवेटिव माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स का, इसको 1 का इंटीग्रल क्या होता है? x, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स को t ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx dt हो गया, तो dt अपॉन इसको t लिया है t स्क्वायर माइनस 2। इसका फार्मूला पता है भाई? 2 को लिखो रूट 2 का स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या है भाई? हाँ 1 अपॉन 2a। हाँ हाँ इसी के हिसाब से बताओ तो। हाँ लॉग t माइनस 2 अपॉन t प्लस 4, और बाद में t की जगह में x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x रख देना। गुड, ये दो क्वेश्चन हो गए सिमिलर थे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कैसे हो गया भाई? देखो एक बार मैंने ये 4 नंबर में, सुनो 4 नंबर में मैंने ये दिया क्वेश्चन और बच्चे ने कर भी दिया। कैसे किया बताओ? उसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। ठीक है करा, टी ले लूंगा, उसके आगे डेरिवेटिव निकालेंगे। वो डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? डेरिवेटिव तो 2x आ जाएगा। 2x dx को क्या करेंगे? सर वो dx तो 5 से dt अपॉन 2 करो जरा। तो उसने तो बहुत आसान सा किया। उसने कहा सर ऐसा है, हमने एक फार्मूला बताया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पर a स्क्वायर का tan इनवर्स, तो उसने इसका आंसर लिख दिया tan इनवर्स x। सही किया? मैंने तो काट दिया, मार्क्स नहीं दिए। वो पेरेंट्स के लिए लेकर के आया, कह रहे थे देखो ऐसा ही जानबूझ के फेल कर रहे हैं। हाँ मैंने बोला था, तो मान ही नहीं रहा था। x की टर्म्स में नहीं हो। अब बेटा यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकता था ना, तो अब जो है इसके लिए तो जो अभी बताया है कि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए।
है क्या? नहीं है। कुछ करेंगे, बताओ क्या करें? पहले के तरीके से अच्छा, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाना था, है नहीं? तो क्या आप थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 ला सकते हो न्यूमरेटर में? नहीं ला सकते। लाओ, बताओ क्या करें, बोलो। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 लाना है। प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये तो ठीक कह रहे हो। आगे मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 चाहिए। हाँ ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत है क्या? क्यों नहीं दिक्कत है? दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कितना आ गया न्यूमरेटर में? 2 आ गया। और है क्या? तो भाई इसको कौन सी दिक्कत है? 1/2। भाई देखो, मैंने कहा था भाई बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है अगर डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में क्या रिक्वायरमेंट है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1। तुम्हारे पास तो नहीं है, नहीं है ना भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 चाहिए। इसने कहा एक काम करो, एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक बात है। बट एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ ऐसा करते तुम तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप कहे तो सही रहते। बट अभी मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो मिल जाता, दूसरे वाले के साथ समस्या थी, माइनस एक्स स्क्वायर बच जाता। तो हमें 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 पता है भाई कि ये क्वांटिटी लाना है, दोनों ला सकते हो या एक लाओ। तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल तो है नहीं हमारे यहाँ न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में वेरिएबल नहीं है, सिर्फ 1 है, कांस्टेंट है। तो एक ही काम किया जा सकता था कि मैं अगर किसी में से एक दूसरे को माइनस करूंगा तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कांस्टेंट कांस्टेंट ही बचेगा। कांस्टेंट में कोई नंबर ही तो आएगा, 5 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, जो भी आएगा उसी क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा तो ऊपर तो 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक में से दूसरे को माइनस कर दिया। तो जब सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 बन गया न्यूमरेटर में, जबकि हमारा है 1, तो 1 ही रखना है। तो कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 बन गया। अब तो अगर ये 1 बन गया तो अब क्या लिखोगे आप, अलग अलग करो भाई। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ये बन गया भाई। और अगर ये बन गया तो ये दो इंटीग्रल्स हैं, 1/2 I1 माइनस 1/2 I2। I1 और I2 तो कर चुके हो अभी, तो अभी बताया गया I1 को कैसे सॉल्व करना, I2 को कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रल है ये पहले वाले दो के टर्म्स में बदल जाता है। ये वाला और ये वाला इंटीग्रल आप सॉल्व कर चुके हो, इस बात को नोट कर लो। आगे 1/2 बाहर तो रहेगा बेटा, ये 2 हो गया है ना, 2 हो गया तो 2 थोड़ा रखेंगे, 1 ही रखने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ा ना। ये लिखो स्टेप, आगे वाली स्टोरी तो आपको पता है, I1 और I2 हाँ आना चाहिए, कितने मार्क्स आएगा? आता पर ये I1 और I2 में 2 ही मिनट लगते हैं और फिक्स्ड क्वेश्चन आता है। आप अभी देखना आपके प्री बोर्ड वगैरह में यही रखा होगा, 1/x टू द पावर 4 प्लस देते हैं इंटीग्रेशन। जिस किसी को भी पूछना है, कोई पूछेगा भाई तुम्हें इंटीग्रेशन आता है, कहेगा हाँ आता है, वो कहेगा चलो सॉल्व करो 1/x टू द पावर 4 प्लस। हमने नहीं लगाया, किसी ने बहुत लगाया हुआ है। हम कहा कुछ, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, जितनी भी चीजें होनी थी वो सब किसी ने कर रखी हैं, उन्हीं की बताई हुई चल रहे हैं। हाँ बहुत कम चीजें, बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो जिसमें हम लोग कुछ उन्हीं के डायरेक्शन में सोच के सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया, तो चलिए आगे कर लोगे इसको, आगे तो I1 और I2 कर ही चुके। अब सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया करा रहा हूँ, ये बढ़िया नहीं था वो, अभी तुम्हारा टर्न आएगा, अभी तुम्हारे लिए तो पूरी रूल्स बता रहा हूँ, अभी तो पता ही नहीं है ना, जल्दी करो। अभी कराऊं लास्ट में कराऊं। अभी 4 क्वेश्चन बढ़िया, 12:30
टाइम मत देखो आज, क्योंकि तुम लोगों ने आधा घंटा का ब्रेक लिया है। सर 2 बजे तक पढ़ा दो। हाँ 2 ठीक। ये तो हमेशा कहता है लंच करा दो शाम तक बैठा, तो रोज बोलेगा फिर। नेक्स्ट, अब बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान देना भाई, इधर इंटीग्रल ऑफ रूट tan x, अंश दिया था ये क्वेश्चन कल मैंने, यस सर। किया था, हाँ सर। हो गया था? नहीं सर, हुआ नहीं। नहीं यार, वॉल्यूम लो कैसे है यार इतना, यहाँ से पूरी रिकॉर्डिंग खराब कर दी मेरी। सुनो अब बच्चों सुनो, लो माइनस कॉस थीटा, बताना उसको, वही है, उसको ये पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा कुछ होता है। अच्छा अब भाई देखो, रुको 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 रुको, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इधर सुनो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रूट वाले क्वेश्चंस में रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है ना, उसी को सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है? हाँ उससे कुछ होगा नहीं, रुको तो रूट के अंदर की क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करना होता है, और रूट वाली क्वांटिटी को अगर सब्स्टिट्यूशन, क्या तुम लोग बातें क्या करोगे? क्वेश्चन आता नहीं है और बातें कर रहे हो। इधर आ जाओ, ये पीछे बैठना है इनका बंद करो, इधर आ जाओ विवान, तुम लोग बहुत बातें कर रहे हो चारों के चारों, तुम इधर से उठो, इधर आओ, वो फिर तुम उससे बात करोगे। हाँ तुम इधर आ जाओ, जल्दी आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो। अब सुनो, क्या लाइन बताई भाई? मोस्ट ऑफ द टाइम्स रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसका सब्स्टिट्यूशन करना, और रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है उसको टी लेते हो आप लोग, टी ले सकते हैं, बट अगर आप टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपके कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, पुट tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। tan x इज इक्वल टू अगर हमने टी स्क्वायर लिया तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, सब्स्टिट्यूशन के बाद डिफरेंशिएट तो करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और टी स्क्वायर का 2t dx ऑफ t। तो बच्चों sec स्क्वायर x dx आ गया, 2t dt, तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 2t अपॉन sec स्क्वायर x dt। अब हम लोग dx को x के टर्म्स में थोड़ा लिखते हैं, t के टर्म्स में लिखना है, तो sec स्क्वायर x को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan x को तो t लिया, t स्क्वायर लिया हुआ है, तो यहां से आया ये 2t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 dt। मतलब बच्चों अगर आपने tan x को t स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया तो dx की वैल्यू क्या आ रही है, 2t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। अब ये सारे चेंजेस यहां करते हैं तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan x को क्या लिया है t स्क्वायर, और dx कितना आया है 2t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 dt। तो फाइनली जो इंटीग्रल है वो आया है टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो टी आ जाएगा, तो आ जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस। बच्चों अभी अभी ऐसी सिचुएशन आई थी, पाई क्वाड्रेटिक टी टू द पावर 4 प्लस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 आया था ना, तो मैंने कोई लाइन बताई थी आपको कि अगर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 है, नहीं एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 है, तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1, नहीं है ना, लाना पड़ेगा। क्या करोगे आप,
अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर हैं 2t² अपॉन t टू द पावर 4 प्लस 1। मेहुल बताओ क्या करें? t² तो 2 है आपके पास, +1 और -1 करना चाहोगे कोई दिक्कत नहीं, t² तो 2 है, अच्छी बात है, और +1 और -1 करोगे तो ये हो गया। 2t² तो ऑलरेडी था, अब हमें चाहिए तो t² +1 और या t² -1, तो 1 प्लस करोगे 1 माइनस करोगे, और 2 t² थे तो एक t² इसके साथ रख दिया, एक t² इसके साथ रख दिया। तो इससे क्या हुआ, आपके वो 2 क्वेश्चन जो कराए थे शुरू में वही आ गए। ठीक है, ये कर रखा है I1 और I1 और I2 को जिस तरीके से कराया गया है वैसे फिर से आप करोगे, I1 को अलग से सॉल्व करोगे, I2 को अलग से सॉल्व करोगे और यहाँ रख दोगे तो आपको √tan x का इंटीग्रल मिलता है। तो मतलब आपसे जब कभी भी ये आएगा ना, चलो सब कुछ पढ़ लिया है तो आप ये वाले करो, √tan x का इंटीग्रेशन करो, √cot x का भी ऐसे ही हो जाएगा। तो एक टाइप बताया मैंने कि भाई टाइप का क्या था, मेन तो ये थे, मेन ये है, और तो ये सारे इसी के फॉर्मेट में बदल रहे हैं ना, x² + 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 इस फॉर्म में बदल जाते हैं। तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए, पहला ये कराया, दूसरा ये कराया, एक कराया 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1, और फिर नेक्स्ट क्या दे दिया, √tan x। √tan x भी अल्टीमेटली इसी फॉर्मेट में बदल गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, √tan x का डायरेक्ट इंटीग्रल नोट कर सकते हैं आप। यहाँ के बाद आप करेंगे दिया था, लीजिए tan x को t² लिया गया, वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा वो सॉल्व कर दियो फिर, वैल्यू क्या क्या पूछ रहे, सर सॉल्व करना कुछ भी ले सकते हैं। u कुछ भी मतलब वेरिएबल के फॉर्म में कुछ भी, स्क्वायर कुछ भी। अभी तो भाई जितने तरीके के क्वेश्चंस हैं, ऐसा एंडलेस गेम नहीं, एंडलेस नहीं है कि आप कहीं एक लेवल पर आकर के सारे टाइप हो जाते हैं, फिर इन्हीं की प्रैक्टिस करना होता है और इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। जहां तक रही बोर्ड एग्जाम्स की, बोर्ड एग्जाम्स में तो 100% कंफर्म जो यहाँ किया हुआ है वही आएगा, 99% जो एनसीईआरटी का है वही आएगा। तो अब बात हो रही है कि भाई जो सीयूईटी देंगे या जो लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस देंगे, कोई आईपी मार्ट देगा, वहां पर जो है क्वेश्चंस अलग दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको फिर कमांड करना है। बोर्ड एग्जाम तो वैसे भी आसान ही रहता है, टफ नहीं आता है, अगर आपने बार बार एनसीईआरटी कर ली तो किया हुआ क्वेश्चन आएगा। अभी इस साल का बोर्ड का पेपर देख लेना, इंटीग्रेशन तुम लोग पढ़ चुके हो, अब इंटीग्रेशन के सारे हो जाएंगे जो भी उन्होंने पूछा हुआ है, एक डेफिनिट पढ़ाने के, डेफिनिट वाला डेफिनिट पढ़ाने के बाद हो जाएगा। तो बोर्ड लेवल की तो प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है। ओके नेक्स्ट जाए, नहीं सर ये पूरा हाँ बाद में t की वैल्यू √tan x रख देंगे लास्ट में। हाँ ये तो u ले लेना, कोई दूसरा वेरिएबल सब कवर कर, मैं तो एग्जाम्पलर क्या जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं सारी कवर कर दूंगा, स्पेशल भाई के साथ एनसीईआरटी के अलावा जितना भी हो सकता है आपके क्वेश्चन वो सारे कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज, ये तो होता है आप आगे बढ़े भाई, एक और पेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार थोड़ा टाइम लगाते हो, अब तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं इसलिए कि बाद में देख लेना। अब एक टाइप है, ध्यान देना भाई। नेक्स्ट, ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, 1/x की पावर हाफ प्लस x की पावर 1/3, कुछ और भी ऐड कर देंगे, x की पावर 1/5 ऐसा कुछ करके, मतलब x की जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शंस हैं, x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, तो क्या करना चाहिए सुनना, इसमें यहाँ और भी ऐड कर देंगे वो कुछ टर्म, प्लस x की पावर 1/5 प्लस x की पावर 1/7, अभी तो 2 वाला ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो एक सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान रखना है, पुट x इज इक्वल टू t टू द पावर एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। ये लिखना नहीं है जो मैंने अभी ये लाइन लिखी है, तो आपके लिए याद रखने के,
सब्स्टिट्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू हमें रखना है जो फ्रैक्शंस हैं ये 2 और 3, जो फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम पता करो। तो सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू t टू द पावर यहाँ पर हुआ 6, ये सब्स्टिट्यूशन आप यूज करो। जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो डिफरेंशिएट करके dx निकालना पड़ेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा 6t टू द पावर 5 dt। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, 1 इज इक्वल टू 6t टू द पावर 5 dt बाय dx, तो ये dx इज इक्वल टू आ गया 6t टू द पावर 5 dt। डन। अब बच्चों इंटीग्रल, अब हम लोग क्या करेंगे, dx को क्या लिखेंगे 6t टू द पावर 5 dt अपॉन x को क्या लिया भाई, x को लिया t की पावर 6 की पावर हाफ प्लस t की पावर 6 की पावर 1/2। अब बच्चों देखो ये क्या आया 6t की पावर 5 dt अपॉन क्या है बोलो, t की पावर 6, t की पावर, और यहाँ ओके। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, एक तो बाहर ले लेता हूँ, t की पावर 5, t स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचेगा t प्लस 1। अब भाई t की पावर 5 अपॉन t स्क्वायर कितना हो गया, t की पावर 3। अब भाई बच्चों यहां तक आ गए, इसके बाद की स्टोरी पता है क्या करना है, टी क्यू आज ही बताया। अगर डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर की जो पावर है डिवाइड करते हैं, अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से अधिक है या इक्वल भी है तो डिवाइड करते हैं। हाँ करो डिवाइड। अरे तुम लोगों को आता है, जल्दी करो। टी स्क्वायर आएगा यार, ये क्या कर रहे हो, 6 t क्यूब अपॉन t प्लस 1 डिवाइड करो भाई, t क्यूब को t स्क्वायर आएगा, t प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, t स्क्वायर, t क्यूब प्लस t स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर आ जाएगा, माइनस t स्क्वायर, अच्छा माइनस t करोगे तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी आया प्लस 1, तो टी प्लस 1 माइनस, हाँ माइनस 1 इज द रिमाइंडर। भाई हमने टी क्यूब को टी प्लस 1 से डिवाइड किया, मैंने कहा था ना डिवीजन यूज करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल से। क्वोशिएंट आया है ये, तो अब हम लिखते क्या है इसको, दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये ठीक है, क्वोशिएंट प्लस प्लस मतलब रिमाइंडर या माइनस 1 था। अब अलग अलग करो, इंटीग्रेशन तो आसान, 6 सब में मल्टीप्लाई, 6 सब में मल्टीप्लाई, टी स्क्वायर का इंटीग्रल, टी का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ डी टी और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन दिस लॉग टी। बाद में टी की वैल्यू रख देना, कितना, x किसको लिया था, टी की पावर 6, सर x इज इक्वल टू टी टू द पावर 6 तक टी क्या लिखेंगे, x की पावर 1/6, जहां जहां टी है वहां x की पावर 1/6 रख देना, तो आपका ओरिजिनल वेरिएबल में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहां तक तो किया था, इसके बाद डिवाइड करने वाला वो रफ वर्क है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पहुंच जाते हैं। इसके बाद तो इंटीग्रेशन आसान है। सर क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन ये था बेटा, ये नोट करो, जल्दी नोट करो, फोटो नहीं वैसे तो रिकॉर्डिंग सर्च इंजन में आ गया, लोग उसको सर्च करते हैं। हाँ आगे अभी देखना, वो फास्ट उसमें जा रहा है। मैं अभी यहाँ पर 20 साल
तो यहाँ पर आज ये सब 20 साल पुराना है। आज करिए कब तक हुआ मैं यहाँ पर आज आज अभी लंच करने के बाद यही अभी आज क्लासेस बहुत है ये आज अभी बताऊंगा इसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आ गया जल्दी लिखो मैं लिख लिया नेक्स्ट क्वेश्चन अरे नहीं सर क्या हो थोड़ा बहुत देर तक कराते हैं। मैं कराता तो फालतू लिखने में मुझे लगता है क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो सर समझ रहे मैं तो समझना सिर्फ इसको समझता हूँ बस इसके आगे का काम तो आसान है मेन ये है इसके बाद तो यार सर कॉपी तो कर ले फिर कर समझ जाएगा। फिर बताऊं वीडियो देखिए वीडियो देखो ना इसमें रिकॉर्ड कर रहा है सर लाइव कर रहा हूं नहीं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये अभी इनको वाईफाई का अरे इनके पास नहीं है सिर्फ एक के पास यही दिन है सबको बंद कराया नेक्स्ट मुझे एक टाइप और कराना है सर आप 4 टाइम और करा दो नेक्स्ट पेज दिखाओगे 30 अच्छा ये सोच रही है अच्छा अभी तक क्लास चल रही है मैं तो सोच रही थी घूम फिर कर और ये क्या कह रही थी गिराओ गिराओ बाकी गिराओ हैं कह रही थी कुछ तो टाइम पास हो गिराओ ये क्या सर हो गया सर आगे दो अब सुनो नेक्स्ट टाइप एक अभी देखो क्या किया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 पहला था ये दूसरा x स्क्वायर माइनस 1 वाला किया 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 और इसी पर बेस रूट tan x करा दिया और एक अभी स्पेशल करा दिया जिसमें x की पावर फ्रैक्शंस में थी अब आपको बच्चों नेक्स्ट टाइप है 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बिल्कुल इसी फॉर्मेट में रहेगा a और b नंबर्स होंगे कुछ a और b की जगह में कुछ नंबर्स लिखे होंगे आप ध्यान देना भाई a 1 अपॉन a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स जैसे 1 अपॉन 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा होगा या आपका ऐसा भी हो सकता है ये 1 अपॉन a प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स प्लस c इन तीनों के लिए सेम स्टेप से कोई भी एक सॉल्व करेंगे जो स्टेप एक में यूज करेंगे वो तीनों में एप्लीकेबल है कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का तीसरा वाला टाइप ले लूं लिख लो ये तो तीनों हो गए ये वाले इन तीनों में कोई एक लेंगे a और b की जगह में कुछ नंबर सेट करके ओके नोट कर लिया नहीं नोट करना है अरे नोट नहीं करना तो समझना है यार सर समझा दो अब रुको एक क्वेश्चन लेता हूं उसकी स्पीड तेज है ना मेरी सिर्फ कॉपी कर रहा है अब एक क्वेश्चन लिया गया है मान लो आपको सॉल्व करना है 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 ऐसा कुछ ले लिया नहीं सर छोटा था थोड़ा सर इतना बड़ा सारे एक जैसे हैं। तो क्या करना है तीनों के लिए सेम स्टेप्स हैं पहला स्टेप वो स्टेप्स लिख लो स्टेप 1 डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर एक्स में डिवाइड कर लीजिए पहला स्टेप स्टेप 2 एक साथ लिख देता हूं सेम ये दो बातें आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो तो अगर साइन होगा तो कुछ भी हो अगर सिर्फ साइन होगा तो भी हाँ मतलब वो तीन टाइप जो बताए ना 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हाँ ऊपर वन ही रहेगा मतलब ये तीन क्वेश्चन स्पेशल टाइप के जब आएंगे तभी करना है
तो भाई देखो, ये काम अगर करते हो आप, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो न्यूमरेटर में तो 1 है, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर प्लस 3 प्लस। अब बच्चों क्योंकि मुझे tan x को t लेना है, तो न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स है, tan x का डेरिवेटिव है। करना ये है, डिनोमिनेटर में अगर कहीं sec स्क्वायर एक्स आया है उसको भी tan में लिखो, तो क्या आ गया भाई इंटीग्रल। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, 2 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 3 प्लस 1। अच्छा, sec स्क्वायर एक्स को क्या ले सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और इसके बाद का देखो, आपने देखा डिनोमिनेटर पूरा tan में कन्वर्ट हो गया और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, tan x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। तो करना क्या चाहिए, सब्स्टिट्यूशन। किसको सब्स्टिट्यूट करना है, tan x को। पुट tan x as t, ये तो लिखा हुआ है। जैसे ही आपने ये सब्स्टिट्यूशन किया, tan x को t रखा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर x dx क्या आ जाएगा, dt। हाँ, तो sec स्क्वायर x dx dt हो गया। tan x बना दिया था ना मैंने, tan का डेरिवेटिव, और जैसे मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया tan x इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx तो dt हो गया, वो dt हो गया। और नीचे देखो भाई, 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर, ये 1 क्वाड्रेटिक टाइप का बनेगा। हाँ, 3t स्क्वायर प्लस 4 1 अब भाई क्या करना है, पता है 1 क्वाड्रेटिक, t स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कॉमन लो भाई, t3 कॉमन ले लो, तो वो आएगा 4/3। और ये फार्मूला होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो 4/3 को लिखना 2/√3 का होल स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। सॉल्व हो गया। तीनों क्वेश्चन जो आपको अभी तीनों टाइप्स के मैंने दिए, वहां ये यूज होना है। अभी मैंने एक किया है, एक तुम लोगों को लिख दे रहा हूँ, धरना का इस घर में सॉल्व करना, लिखो जल्दी सॉल्व करो। बस सर जाए अपने घर। अरे कभी तो माफ कर दो। एक क्वेश्चन तो दे दो करके लिए। भाई पेरेंट्स का फोन आता है, वो कहते हैं होमवर्क नहीं देते हो आप। सर ये तो अच्छा, वो कह रहा है खुल के नाम बोलो, मेरे पापा बोलते हैं। मेरे पापा नेक्स्ट 1/2 प्लस 3 sin स्क्वायर x, इसको सॉल्व करेंगे आप। 1/3 प्लस 5 cos स्क्वायर x। अरे सर आपने तो एक ही बात करी थी। अरे मैं घर के लिए दे रहा हूँ सर अभी कराऊंगा, अभी दो टाइम है सर, अभी घर के लिए नहीं दे रहा हूँ अभी। चलो पहला वाला करो, सब कुछ सेम रहेगा। वो 3 क्वेश्चन जो बताए ना, 3 टाइप्स, उसमें सेम स्टेप्स यूज करने हैं। करो 1/a प्लस b sin स्क्वायर x हो, 1/a प्लस b cos स्क्वायर x हो, 1/a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c हो, सब में सेम स्टेप्स। करो यार, देखो तुम तो पेन ही नहीं चलाना चाहते। पेन चलाना नहीं चाहता। कुछ बच्चे अभी स्टेबल हो गए, कुछ नहीं हो पाए। नहीं स्टेबल, सर आ गया डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। हां सर, तो 2-3 टाइप आज मैंने स्पेशल करा दिया आपको। सर पिछला पेज जो है ना, अब बच्चों आपको जितना पढ़ाया गया
उसको जरा यूज करके देखते हैं, आप लोग सजेस्ट करना क्या करना चाहिए। ये हटा रहा हूँ भाई। अरे सर एक मिनट रुक जाओ सर, क्वेश्चन तो करने दो। मिसलेनियस के ले रहा हूँ क्वेश्चन। वृंदा बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो सब लोग देखो इस क्वेश्चन को। इशिता सोनी बताओ इसको कैसे सॉल्व करें। कोई बताएगा क्या करना है? भाई बोलो क्या किया जाए। सर वो कॉस्ट करेंगे पहले। तुम बताओ। वो मैं समझ गया जो आप बोल रहे थे, आगे बताओ। उसके बाद फिर से करेंगे b को 2 + 1 2 को 1 + 1 समझ आया। और कुछ बताना चाहेगा कोई? देखो आपको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया गया है वो बताया गया है कि भाई ऐसी क्वांटिटी अगर मिले जिसका डेरिवेटिव इनटू dx क्वेश्चन में हो उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय अ वेरिएबल। आप देखो sin x का डेरिवेटिव cos x दिखा है ना। अगर आप यहाँ पर sin x को t ले लेते, अगर और इसके बाद डिफरेंशिएट करते बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाता? cos x dx आ जाता dt, और फिर ये इंटीग्रल हो जाता, वो dt हो गया और अपॉन अंडर रूट 4 - t²। कोई फार्मूला बताया गया था 1 अपॉन अंडर रूट a² - x² का फार्मूला होता था sin इनवर्स x/a। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 2² - t² हो जाएगा sin इनवर्स t/2 प्लस कांस्टेंट। बाद में t की वैल्यू रख दीजिए sin x/2। बच्चों अभी जैसे 3 मेथड्स जो बताए गए हैं ना, जनरली आपको वही सोचना है कि भाई कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे ज्यादा यही यूज हो रहा है ना। सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऐसे फॉर्मेट में बदल देता है जिसका इंटीग्रल का पता है, आपको फार्मूला पता है। यहाँ दिख रहा था भाई sin x को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो cos x * dx तो dt हो जाएगा और उसके बाद ये फार्मूला बन जाएगा। मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ कि एक साल ऐसा क्वेश्चन आया था जो बुक में नहीं था। एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट है उसी को रिलेट करके क्वेश्चन दिया था आपको। अब ये कराया, अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन देखना है। देखो x³ अपॉन अंडर रूट 1 - x⁸। ये कौन सॉल्व करेगा भाई? थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, आप लोग बताओ भाई इसको हो जाना है सॉल्व, बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन दिया। क्या किया बताओ? सर x को लेट कर लेंगे पर क्या लेट करें? x की पावर 4 का स्क्वायर। मैंने कहा था भाई डिनोमिनेटर में हमें देखना चाहिए कि ये कौन सी क्वांटिटी का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? पहले तो ये लिखना होता है क्योंकि जितने भी फार्मूला है वहां डिनोमिनेटर में या तो a² + x² या a² - x² या x² - a, वो फॉर्मेट है। इसके बाद यहाँ पर ये ओनली वेरिएबल होना चाहिए, नहीं है तो उसको t लेना है, पुट x⁴ as t। और अगर मैंने इसको t ले लिया x⁴ को तो आया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 4x³ dx = dt हो गया। और 4x³ dx = dt का मतलब x³ dx कितना हो गया? 1/4 dt। अब बच्चों जैसे ये काम आपने किया तो ये इंटीग्रल आ गया 1/4 dt अपॉन अंडर रूट 1² - t²। ये कांस्टेंट है आउटसाइड द इंटीग्रल। फार्मूला होता है इसका sin इनवर्स t। भाई sin इनवर्स का डेरिवेटिव है ये, तो इसका इंटीग्रल तो डायरेक्ट आ जाएगा sin इनवर्स t। या वो पहले वाला यूज कर लो जो अभी बताया था अंडर रूट a 1 अपॉन अंडर रूट a² - x² sin इनवर्स x/a।
प्लस आप कांस्टेंट, तो अब आया 1/4 साइन इनवर्स टी कितना है भाई। मैं उस क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूं जो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने छोड़ा था उस साल। ये नहीं छोड़ा था, उन्होंने ये पूछा भी नहीं था। पूछा क्या था ये दोनों, उन्होंने पूछा था रूट x/a³ माइनस x³ का इंटीग्रल बताओ। बच्चों ने कहा ये तो आउट ऑफ सिलेबस। जितना अभी पढ़ा है, जितने टाइप के क्वेश्चन अभी अभी किए हैं तो ये वही। नहीं सर, बिल्कुल ठीक। क्या आपने देखो, सुनो सुनो, आपको अभी क्या पढ़ाया गया है पूरे पास में। मैंने कहा है कि डिनोमिनेटर में, या न्यूमरेटर से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको रूट x/, लिख दो। ये मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में ये किसका स्क्वायर है। अभी तक नंबर होता था, अगर 8 होता रूट 8 का स्क्वायर, अगर 9 होता 3 का स्क्वायर, अगर a³ है किसका स्क्वायर है ये। a³ किसका स्क्वायर है। हाँ भाई, a³ का स्क्वायर है। x³ किसका स्क्वायर है, x³ का स्क्वायर है। भाई वो तो देखना ही है किसका स्क्वायर है। अगर x⁴ था तो x² का स्क्वायर, x⁴ था तो x⁴ का स्क्वायर, अगर x⁴ है तो x⁴ का स्क्वायर। और अब इसके बाद ये ना कांस्टेंट से तो हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी का भी स्क्वायर हो, कांस्टेंट ही हो। यहां पर ये होना चाहिए सिंगल वेरिएबल, तो हमें क्या करना है, पुट x⁵ t। फिर जैसे सब्स्टिट्यूशन करोगे, डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड। डिफरेंशिएट किया 3/2 x⁵ माइनस 1 dx dt। तो 3/2 x⁵ माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 1/2 आएगा, x⁵ आएगा। मतलब रूट x dx कितना आएगा 2/3। भाई रूट x तो है न्यूमरेटर में, तो ये इंटीग्रल आ जाएगा 2/3 dt अपॉन अंडर रूट a⁵ का होल स्क्वायर माइनस t²। ये कांस्टेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आ जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन a⁵ प्लस। क्वेश्चन तो पैटर्न का था, एनसीईआरटी में नहीं था, टीचर ने कुछ ने करवाया भी नहीं था। बट आपको जो लाइन ऑफ थिंकिंग, जिस तरह से क्वेश्चन को सोचते हैं, वो तो मैंने 7.4 में ही कराना शुरू किया था कि डिनोमिनेटर को देखो, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, फिर ये आपको टी लेना होता है, सारा बताया था। इसके पहले एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन था, इसमें भी यही किया था, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर, कुछ टी लिया था। इसके पहले वाला क्वेश्चन ये, इसने भी यही किया था, 2 का स्क्वायर साइनस का स्क्वायर, फिर इसको टी लिया था। ये सारे क्वेश्चंस में पैटर्न नहीं है। हाँ ये देख लीजिए, ये एनसीईआरटी में नहीं, ये नोट कर लो, ये शायद 2017 में आया था। बेटा उस साल बहुत से बच्चे छोड़ के आए थे, कह रहे थे सर ये नहीं आया और हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा। मैंने वैसे इस टाइप के कई कराए थे, पर वो बच्चे मान लो एग्जैक्टली वही नहीं कराया तो वो फंस जाते हैं। आज आपको जितने कराए गए उतने जरूर रिवाइज करिए।